Hello friends, welcome back to the channel. Today we will going to discuss about change in profit sharing ratio among existing partners. Chapter 2 of Partnership 12. So change in profit sharing ratio among the existing partner, इसको अच्छे से समझते हैं और इसमें पहला टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म क्या होता है, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए लेट सपोज करते हैं एक एग्जांपल से। एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है और यहाँ पे एक पर्सन है, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, एक एग्रीमेंट तैयार किया कि हम लोग एक क्या करेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस शुरू करेंगे। ये इनका क्या है, एग्रीमेंट है, ठीक है। और एग्रीमेंट में ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हैं जो जो ये आगे चल के अपना बिजनेस करेंगे, ठीक है। और इस एग्रीमेंट के आधार पर इन्होंने अपना एक क्या किया, स्टार्ट किया है, फॉर्म स्टार्ट किया है, ठीक है। ये इनका फॉर्म है जो इन लोग कर रहे हैं। अब इन दोनों में से कोई एक पार्टनर है, वो हो सकता है कि बिजनेस को ज़्यादा समय दे रहा हो या फिर ज़्यादा पैसे इसमें कंट्रीब्यूट किया हो, तो उसके हिसाब से इन्होंने जो रेशियो रखा था वो शुरू पहले 1:1 रखा था, लेकिन अब इन्होंने क्या सोच रहा है कि चेंज कर सकते हैं। इन्होंने अब क्या सोचा है कि अब रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है। तो जो पहले एग्रीमेंट थी 1:1 में जो बनी हुई थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 थी, उस समय जो एग्रीमेंट बनी हुई थी वो ये थी कि कोई भी चेंज हो जाए उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में, ठीक है, तो उस केस में ये पुराना एग्रीमेंट क्या होता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब रेशियो चेंज हो जाए, ठीक है, अभी पहले था 1:1, अब लेट सपोज कि न्यू रेशियो इन लोगों ने रखा है 2:3, नया रेशियो, इस रेशियो में अब प्रॉफिट शेयर होगा। तो जो पुराने वाला एग्रीमेंट है वो टोटली खत्म हो जाता है। अब इस नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ है, इसके आधार पर अब एक इन लोग को नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा। अब इन लोग को एक नया एग्रीमेंट तैयार करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से इनकी बिजनेस रन करेगी। तो ये जो सिचुएशन अराइज हुई है कि एक पुराने एग्रीमेंट को ख़त्म करके नया एग्रीमेंट बनाया जा रहा है, इस पूरे सिचुएशन को बोला जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन, कि फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, सारी चीज़ों को फिर से बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये सिचुएशन को बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। ये जो है सिचुएशन है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो इस केस में अब रिकॉन्स्टिट्यूशन किया गया है, मतलब रिकॉन्स्टिट्यूशन हुआ है जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ है। तो और ऐसे कितने केसेस हैं जिन केस में पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूट किया जा सकता है, ठीक है। तो पहला इसमें लिखेंगे केसेस, ठीक है, फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इसमें पहला वो सिचुएशन है कि पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यही वाला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर में जब चेंज होगा तब पुराने एग्रीमेंट पूरा खत्म हो जाएगा, नया एग्रीमेंट बनेगा, उस सिचुएशन में वो होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और दूसरा सिचुएशन हो सकता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कि जब नया पार्टनर एडमिट हो, कि इन लोग दो पार्टनर मिलकर काम कर रहे हैं और जब जब नया पार्टनर आता है थर्ड पर्सन, तो उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा, ठीक है। तो पहले दो पार्टनर का रेशियो था, अब होंगे तीन पार्टनर का रेशियो। तो उस केस में पुराने एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे और नया एग्रीमेंट बनेगा, तो वहां पर भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहलाएगा। और तीसरा रिकॉन्स्टिट्यूशन कब किया जा सकता है, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, रिटायरमेंट रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, कि कोई जब पार्टनर रिटायर हो जा रहा है, एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर हो गया, फर्म छोड़ के चला गया, फर्म को छोड़ के वो चला गया, तो उस केस में एग्रीमेंट पुराना वाला खत्म होगा, फिर से नया एग्रीमेंट बनेगा, तो वो होगा रिकॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसमें डेथ भी हो सकता है, इसमें डेथ भी आ जाता है, डेथ ऑफ पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है तो, ठीक है। एंड वन मोर केस, कि जब कोई फर्म अमलगमेट करती है आपस में, उस केस में जो है वो रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म, अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन क्या होता है, अमलगमेशन लेट सपोज कि यहाँ पर दो पर्सन है, ठीक है, दो पार्टनर है और इनका बिजनेस है ए बी, ठीक है, ए बी इनका फर्म है, ठीक है। और यहाँ पे भी एक फर्म है, ठीक है, सी और डी इनको मिलके चला रहे हैं, सी और डी, ठीक है। तो इन दोनों ने क्या किया, और इन दोनों का बिजनेस जो है वो मार्केट में एक ही प्रोडक्ट पे डील करती है और सेम सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, और लेकिन इन दोनों अभी तक मार्केट में क्या कर रहे हैं, कॉम्पीट कर रहे हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने के चक्कर में खुद को आगे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों के ओनर ने क्या सोचा है कि हम दोनों कॉम्पीट करने से अच्छा है, हम दोनों एक बड़ा फर्म कंबाइन कर ले अपने अपने फर्म को, ठीक है, और
अपना जो है बिजनेस एक ही फर्म के रूप में चलाएं। तो ए बी और ये जो सी डी है ये आपस में फर्म को क्या किया है, कंबाइन कर लिया। तो इस केस में दो फर्म मिलकर एक नई फर्म बनी है, इसको बोलेंगे अमलगमेशन। ठीक है, टू फर्म अमलगमेशन कंपनीज की भी होती है, तो अमलगमेशन यहाँ पे टू फर्म। तो इस केस में भी पुराने इन दोनों की जो एग्रीमेंट होगी वो खत्म हो जाएंगी और नया एग्रीमेंट तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पे भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। तो इन केसेस में रिकॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है कि पहला जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पुराने एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ पार्टनर या अमलगमेशन ऑफ टू फर्म। तो इन केस में रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, तो वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। लेट सपोज दो पार्टनर हैं, ठीक है, ए है और एक पार्टनर है ए बी है, ठीक है। तो ए और बी की जो पहले की रेशियो है 1:1 है, इक्वल है, ठीक है। अब क्या हुआ, जो बी जो है वो नया कैपिटल लाया है, ठीक है, नया कैपिटल लाया है बिजनेस में और ये एक्स्ट्रा आवर दे रहा है बिजनेस को, ज़्यादा एफर्ट कर रहा है बिजनेस में। तो इसको लगता है कि बराबर प्रॉफिट मिलने से मुझे नुकसान हो रहा है, मैं ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे और मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले था इसको इन लोग ख़त्म करेंगे और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे जो कि 2:3 होगा, ठीक है। अब देखो, अब इससे क्या होगा, इससे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन गई, ठीक है, और पुराने एग्रीमेंट खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई पार्टनर को अब जितना प्रॉफिट होता था उसमें से पहले बराबर बराबर बढ़ते थे, लेकिन अब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के आने से, चेंज होने से क्या होगा, किसी पार्टनर को ज़्यादा मिलेगा, किसी पार्टनर को कम मिलेगा, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पर बी को, अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि अगर 20 रुपये का प्रॉफिट होता है, ठीक है, ₹20 का मान लेता है प्रॉफिट होता है, तो पहले इसको वो इक्वल में डिवाइड होता है A:B में, ठीक है। 10 और 10 रुपये इसको मिल जाता है, 10 रुपये ए को, 10 रुपये बी को, ठीक है, टोटल 20 रुपये बट गए। लेकिन अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, ठीक है, इस 20 रुपये को ए और बी में बांटा जाएगा, वो भी किस रेशियो में, 2:3 में, 2:2 और 3 में बांट दिया जाएगा। तो 20 को 2:3 में बांटेंगे तो ए को कितना मिलेगा, तो जब नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से ए और बी में इस 20 रुपये को बांटेंगे तो ए को 8 रुपये और बी को 12 रुपये। तो यहाँ पे पहले 10-10 रुपये मिल रहा था दोनों को, अब यहाँ पे 8 और 12 रुपये मिल रहे हैं, मतलब बी को ज़्यादा मिल रहा है पहले के कंपेरिजन में और ए को पहले के कंपेरिजन में कम मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर दो नए टर्म उभर के आते हैं। जिस पार्टनर को ज़्यादा मिल रहा होता है उस पार्टनर को बोलते हैं कि वो पार्टनर गेन कर रहा है, और जिस पार्टनर को कम मिल रहा होता है उसको बोलेंगे कि वो पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, उसको हो रहा है नुकसान, वो कर रहा है सेक्रीफाइस। तो यहाँ पर जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आते हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वहाँ पर हमें दो रेशियो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, जिन रेशियो का नाम होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो और एक होता है गेनिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, वो रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। एक 1 मार्कर का क्वेश्चन अगर बन जाए, वैसे तो दोनों से आंसर सेम ही आते हैं, खैर 1 मार्कर के लिए ये रिमेंबर करने की जरूरत है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझ ही लेते हैं। तो ए और बी यहाँ पे दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1, ठीक है, ये क्या है, ओल्ड रेशियो है। अब क्वेश्चन बोला है कि उनका न्यू रेशियो जो है वो रहेगा इक्वली, इक्वली मतलब 1:1, ठीक है, इक्वली। अब हमें पता करना है कि जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, नए वाले से पुराने में कन्वर्ट हो गए, तो किसको गेन हुआ और किसको सेक्रीफाइस हुआ, कौन गेन किया और कौन सेक्रीफाइस किया। तो उसके लिए सिंपल एक ही फॉर्मूला लगाओ सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, निकालते हैं कौन सेक्रीफाइस किया कौन गेन किया। तो उसके लिए लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस और गेन, ठीक है। सिंपल सा तरीका है निकालने का, फॉर्मूला दोनों याद रखो, एक ही फॉर्मूला अप्लाई करो क्वेश्चन में, सेक्रीफाइसिंग वाला, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग का क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक के लिए निकालेंगे, ए सेक्रीफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है, तो ओल्ड रेशियो इसका टोटल देखो, ओल्ड रेशियो 2:1 है तो 2/3, ठीक है, इसका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, माइनस करेंगे न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है 1:1 इक्वल, ठीक है, तो 1/2। और बी का
ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला लगाओ, ओल्ड रेशियो इसका 1/3 और न्यू आर में 1/2। ठीक है, अब इनका कर देते हैं कैलकुलेशन। तो 3 और 2 का एलसीएम ले लो, 6 होगा। ठीक है, एलसीएम इन लोग का 6 और ये 4 - 3 1/6 और इसका हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो 2 - 3 -1/3। ठीक है, ये 1/3 और ये -1/3 -1/6। ए का है 1/6 और बी का है -1/6। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमने लगाया है सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में देखो पॉजिटिव आंसर कौन है, पॉजिटिव आंसर आया है हमारा ए का, तो मतलब वो सेक्रीफाइस कर रहा है। और बी का निगेटिव आंसर आया है तो वो कर रहा है क्या है, गेन, वो पार्टनर गेन करेगा। और बी क्या करे, और ए क्या करेगा, सेक्रीफाइस किया है ए। तो सिंपल है, जो भी फॉर्मूला लगाओ, सेक्रीफाइसिंग लगाओ या गेनिंग लगाओ, ठीक है, तो जो फॉर्मूला लगाओ उसमें जिसका आंसर पॉजिटिव में आता है, ठीक है, वो उस रेशियो का फेवरेबल पॉइंट होगा। मतलब अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने यहाँ पर लगाया है जिसमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो का फॉर्मूला है, तो जिसका पॉजिटिव आंसर आया है जैसे कि 1/6 तो ये सेक्रीफाइस कर रहा है, और जिसका निगेटिव आया है उसका उल्टा कर वो गेन कर रहा है। तो सिंपल यहाँ पास रेशियो चेंज होने से ए क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है 1/6। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस होंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो उस केस में हमें दो रेशियो कैलकुलेट करने होंगे, एक सेक्रीफाइस और एक गेन। और फॉर्मूला बहुत सिंपल है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो लगाना है और कैलकुलेट कर देना है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद कॉन्सेप्ट ऑफ गुडविल। टिल देन कीप वॉचिंग, थैंक यू।